देखो कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है मुझे। अरे मेघा उसे छोड़ो, तुम अपना खाने में कंसंट्रेट करो, उसे छोड़ो, इग्नोर मारो उसे। दिस इज इनफ। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे तो मैं बाद में ही खाऊंगी, पहले इसी को देखती हूँ। मेघा पहले खा तो लो। तमीज नहीं है तेरे को, कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के इतना घटिया वेटर जो इतने गंदे गंदे इशारे कर रहा है अपने आने वाले कस्टमर्स को। मैडम आप गलत समझ रही हो, हमने कब गंदे इशारे किए? अच्छा तूने गंदे इशारे नहीं करे, एक लापड़ा और दूंगी ना जमीन में घुस जाएगा। कैसे कैसे इशारे कर रहा था तू, फ्लाइंग किस दे रहा था, और इस पेप्सी के साथ में क्या कर रहा था? अरे मैडम कैसे घिनौने इल्जाम लगा रही हो हम पे, हमने कब आपको गंदे इशारे किए? देखा नीरज, तुम्हारे सामने इसने इशारे करे, अब पलट रहा है ये। तेरी तो शिकायत मैं तेरे मालिक से करूंगा, बहुत ड्रामे चल रहे हैं ना, बहुत छेड़ रहा है लड़कियों को तू। अरे सर कौन सी शिकायत करोगे, मैंने तो कोई ड्रामा नहीं किया, और क्यों छेड़ूंगा मैं इनको? बस बस ज्यादा ड्रामे नहीं, इस बार माफ करो, अगली बार नहीं होना चाहिए। चलो मेघा तुम्हारे पोए ठंडे हो रहे हैं। क्या पोई पोई लगा रखा है तुमने, मुझे नहीं खाना। पहले इसको तो देख लूं कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई, बेहुदा इंसान। तुम जैसे घटिया लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं, यहाँ वेटर की नौकरी पे लग जाते हैं क्योंकि तुम्हें पता होता है यहाँ तो लड़की आनी है। उसके बाद में उन्हें देख के ना तुम गंदे गंदे इशारे करते हो। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। जब पुलिस यहाँ पे आएगी ना तब तुझे पता लगेगा कि एक लड़की की पावर क्या होती है। अरे मेघा पुलिस की क्या जरूरत है, माफी मांग मैडम से। माफी माफी माय फुट, पुलिस तो आती रहेगी यहाँ पे। मेरी कोई गलती नहीं है मैडम, क्या कर रही हो आप? हाँ मैडम बुला लो पुलिस को, पर मेरे वेटर के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के लिए पुलिस बुलाओगे? देखिए मैडम, अभी आपको ना सच्चाई के बारे में पता नहीं है, यहाँ पर होने क्या वाला था। क्या होने वाला था? क्या होने वाला था, मैं आपको मुंह से नहीं कुछ दिखाऊंगा आपको, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। सब चल क्या रहा है? सनी क्या बकवास करे जा रहा है ये। अरे शांत हो जाओ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें देखी है मैंने कि यहाँ पर क्या होने वाला था। ये देखिए, इसमें है जहर, और ये जहर मैं इस खाने में मिला देता हूँ। जैसी मेघा ये खाना खाएगी 2 घंटे बाद तो राम राम सत्य है, फिर मैं आराम से अंजलि के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। अरे ये इंसान तो खाने में जहर मिला रहा है, इसका मतलब ये किसी को मारना चाह रहा है। अरे मेघा तुम आ गई, हेलो। ये मैडम इसके पास आई हैं, ये मैडम को तो नहीं मारना चाह रहा। ये लो, ये तुम्हारे लिए मैंने ऑर्डर कर रखा है। तुमने अभी से क्यों ऑर्डर कर दिया? अरे तुम इतना दूर से आई हो, थक गई होगी, ये तुम्हारा फेवरेट भी है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कर लो पहले से ऑर्डर। अगर ये खाना मैडम खा लेंगी तो वो तो मर जाएंगी, इन्हें कैसे बचाऊं, क्या करूं? हाँ मैं ना गंदे गंदे इशारे करता हूँ, मैडम का मूड खराब हो जाएगा, वो मुझे पीटने के लिए आएंगी और फिर वो नहीं खाएंगी। हाँ फिर मैडम बच जाएंगी। अच्छा थैंक यू, चलो मैं खा लेती हूँ इसे। खाओ खाओ। देखा आपने मेरा वेटर कितना अच्छा था, पिटने के लिए रेडी हो गया था सिर्फ आपकी जान के लिए। डिस्गस्टिंग नीरज, ये सब क्या था? तुम तभी मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं वो पोई खा लूं क्योंकि तुमने उसके अंदर जहर मिला रखा था, पर क्यों? हाँ तो क्या करूं, तेरी किस किस से परेशान हो चुका था मैं, तेरी वजह से मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने भी नहीं जा पा रहा था। क्या गुलाम हो गया मैं, ये करो वो करो ये करो, गुलाम बना रखा था, परेशान हो गया था तुमसे मैं। नई गर्लफ्रेंड मतलब तुम एक से 2 लड़कियों को चीट कर रहे थे, गलती खुद कर रहे हो और उसका इल्जाम भी मेरे ऊपर डाल रहे हो। यू आर सो फ्रॉड मैन एंड थैंक यू सो मच सर। आज सही टाइम पे आके ना आपके वेटर ने ना मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये बेहुदा इंसान नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेता। एंड थैंक यू सो मच भैया, आपने ना बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। पर हाँ मैडम, मैं ना पुलिस बुला ली है इन महाराज के लिए, जिन्होंने किया है ना बहुत घिनौना काम किया है, मतलब किसी लड़की को तुम मारना चाहते थे। सही किया है भैया आपने, पुलिस को आने दीजिए, उन्हें भी तो पता चले कि कैसे लड़कियों के साथ फ्रॉड कर रहा था। कहाँ भग रहा है? सर मैंने आपको वीडियो भेजी थी ना, वो यही बंदा है, जहर मिला रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के खाने में। ले जाइए सर इसे। ठीक है अबे चल। गुब्बारे ले लीजिए। गुब्बारे? भैया मैं क्या करूंगी इन सब का? मैडम आपके घर में बच्चे होंगे ना तो वो खेल लेंगे इनसे, मैडम ले लीजिए ना, सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका।
ठीक है भैया, एक काम करो, आप ये सारे मुझे दे दो। कितने के हैं ये 200 रुपये। भैया? ये लीजिए, आपने मुझे सारे दे दीजिए। मैडम इतना बड़ा नोट 2000 के मेरे पास खुले तो है नहीं है। भैया पर मेरे पास तो ना यही पैसे हैं। मैडम आप ऐसा करिए, मैं ना बगल वाली दुकान से पैसे मांग के ले आता हूँ, वो मुझे जानते हैं। ठीक है भैया, एक काम करो, आप ना खुले ले आओ और ये सारे बलून्स मुझे दे दो, मैं अंदर रख लेती हूँ। जी मैडम, ठीक है। ये लीजिए। अरे ये मैडम कहाँ गई? और हमसे तो खुले मंगवाए थे और हमारे गुब्बारे भी ले गई। ये तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा के चली गई। ये पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं। अरे मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतने पैसे वाले होके भी हमारे पैसे मार रहे हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते, हम गरीब हैं, हमारा पैर भी टूटा हुआ है, उसके बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे गुब्बारे भी ले गई थी। मैडम आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। मैडम आपको पता है हमने आपसे पैसे भी नहीं लिए थे ताकि आपको ये ना लगे कि हम आपके पैसे लेके भाग जाएंगे। और मैडम जो पैसे हम लेके आए थे ना, वो किसी दुकान वाले से लाए थे, उसने हमें उधार दिए थे और आप हमारे गुब्बारे भी लेके बच गई। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपने बिल्कुल सही बोला, कल मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। आपके फ्री में गुब्बारे भी ले लिए और उसके पैसे भी नहीं दिए। और भैया सच में मैं भाग के ही गई थी ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े, पर मेरे को मेरी गलती का एहसास हो चुका है। जब कल मेरे साथ में भी सेम यही चीज हुई ना, मेरी मेहनत के मुझे पैसे नहीं मिले, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपके साथ में कितना गलत किया था। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया तुमने, वेल डन। थैंक यू सर। और सर वो आपने बोला था कि आप इस प्रोजेक्ट का मुझे अलग से पे करेंगे, सर आप वो कर देते। क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब बोला तुमसे? सर आपने बोला था कल कि अगर मैं अर्जेंसी में आपको प्रोजेक्ट बना के दूंगी तो आप मुझे एक्स्ट्रा पे करेंगे सेम डे। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला, समझे तुम? मेरे केबिन से बाहर जाओ, अगर ज्यादा बोलोगी ना तो नौकरी से निकाल दूंगा तो मैं। बट सर। क्या बट? कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया तुमने, हमारे वर्किंग आवर के अंदर ही दिया तुमने ये काम करके। सैलरी तो तुम्हें मिलती है, तो किस बात के एक्स्ट्रा पैसे? अब निकलो यहाँ से। सर मैंने बहुत मन से काम किया है सर, मैंने ओवर टाइम ही किया है, मैंने रात को रुक के वो काम कंप्लीट किया है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो, और तुमने थोड़ी देर पहले क्या किया? मतलब? वो भी याद दिलाना होगा। मैं ना भी सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहा था अपनी फैक्ट्री के सामने वाले गेट के। सामने वाले गेट पर एक बैलून वाला बैठता है, वो बेचारा अपाहिज है। तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसके बैलून लिए और वहां से 9 तो 11। वाह मैडम वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। वो बेचारा दिन का कितना कमाता होगा? मुश्किल से 100 रुपए 200 रुपए, और तुम उसके बैलून लेके भाग गई। शर्म करो शर्म। आज वही चीज अब तुम्हारे साथ हो रही है। एहसास हो रहा है ना तुम्हें कि तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे उस काम के जो काम तुमने किया है? तो कैसा फील हो रहा है तुम्हें? अगर शर्म हो ना तुम्हारी आंखों में तो निकलो यहाँ से, जाओ और उसे पैसे दे के आओ। जी सर। भैया ये आपके कल के पैसे, आप ये रख लीजिए। मैडम हमारे तो 200 रुपये थे ना। भैया कोई बात नहीं, आप इतनी मेहनत करते हो धूप में जल के, वो भी इस लंगड़े पैर से आप लोगों के लिए गुब्बारे लेके आते हो, पर हर कोई आपसे लेता नहीं है और मुझ जैसे लोग तो आपका मजाक बना के चले जाते हैं। आप प्लीज रख लीजिए ये। मैडम हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, और भगवान आपको बहुत खुश रखे, आपने हम जैसे गरीबों को समझा मैडम। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी अगेन।